सो ये डाउट्स भी ग्रुप च पाते हैं ना इन्हें, वो देख लेना। पहला डाउट है कि जिहड़ा मीटर ब्रिज है जदों उहदे लैफ्ट गैप ते है आर रेजिस्टेंस ते राइट गैप ते है एस रेजिस्टेंस, तो जिहड़ा बैलेंस पॉइंट है नल पॉइंट जिन्हों कहने हैं वो जीरो एंड तो लैफ्ट एंड तो L1 डिस्टेंस से है। इसका मतलब आ हो गया 100 माइनस L1 और बैलेंस ऑन करके R इंटू 100 माइनस L1 इज इक्वल टू S इंटू L1। एक इक्वेशन ये बन गई। हुण दूसरा यही मीटर ब्रिज है, दोबारा मैं ड्रॉ कर लेना ताकि क्लैरिटी हो जाए मैनू। हुण लैफ्ट एंड ते तां आ रही है पुत, पर जिहड़ा राइट एंड है ना उत्थे एस दे नाल पैरेलल एस नू शंट करता है एक्स नाल। शंट का मतलब होंदा पैरेलल च कनैक्ट करनी रेजिस्टेंस, याद रख लेना। तो हुण पुत्तर बैलेंस जिहड़ा नल पॉइंट आया वो लैफ्ट एंड तो L2 डिस्टेंस पे है, इदा ही है ना। तो हुण की बन गया आ 100 माइनस L2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो R इंटू 100 माइनस L2 इज इक्वल टू L2 इंटू हुण आ रिजल्ट केड़ा वा पता लग गया क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो आ बन गई इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हुण की करना तुसी दोनों साइड्स नू डिवाइड करूंगे, ठीक है। दोनों साइड्स नू डिवाइड करन दे नाल की होया जिहड़ी आ है ये तो बन गया 100 माइनस L1 तो नीचे आ गया 100 माइनस L2 और आ है हुण एस भी कटिया गया है। बस काम खत्म है। हुण तुहाडी कैलकुलेशन शुरू है इत्थों आ ऊपर चल जाना। हुण क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो हो जाऊगा, एक्स ही कटना वो आंसर आएगा हो जू है। हाँ इत्थे तक ठीक सी, बस ठीक। हुण इत्थों अगे चलो। ये जो क्वेश्चन है ना 20th है ना, 20th ही है ना। हाँ हुण उहदे च देखो पुत्र ध्यान नाल एक्चुअली ये क्यों नहीं होया, इसका कारण ये जड़ा कंसैप्ट है ये पर्टिकुलरली IIT लई है। देखो गल नूं समझो, सुनो पुत्र इत्थे ना बड़ी असी आइडियल सिचुएशन लैके की चलते हैं। लिसन पुत्र भी एक आ रेजिस्टेंस है, एक आ रेजिस्टेंस है, एक इस वायर की रेजिस्टेंस है, एक इस पोर्शन की रेजिस्टेंस है। तो आ जड़ियां स्ट्रिप्स है इन्हां दी रेजिस्टेंस नूं असी नैगलीजिबल मान के चलते हैं, वो आइडियल च ठीक है। पर जिथे स्पैशली जिदा उन्हें इस न्यूमेरिकल च लिखा वा की लिखा वा कि आर है पुत्र है एक्स है, हाँ जो भी सिंबल है और आह ये 10 ओम है
तो जो बैलेंस पॉइंट है वो 52 सेंटीमीटर है और आह 48 हो गई है। एक्स निकाल नहीं नहीं वो क्यों इंपॉर्टेंट क्यों देखो काली की करनी उन्हें की क्या पुत्र जे तो सिंपली उन्हें आ स्टेटमेंट बना के दसिया होंगे एक्स कड्डो फिर साडा आंसर की आ जाना सी 48 इंटू एक्स 52 इंटू 10 चलो पर उन्हें की क्या एंड करैक्शन भी लिखी है जिहड़ा कि आपां रूटीन च अपलाई नहीं करना जब तक मैंशन ना किया हो। तो IIT की प्रॉब्लम है ये। तो एंड करैक्शन च पता की करना पुत्र करैक्शन करैक्शन होंगी है आपां किसी नूं करैक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव वे एरर होंगी है गलती निकाल रहे हैं नैगेटिव वे मतलब गल कहने का तरीका है ना भी मैं किसी को गलती करता देखना एक तो उन्होंने टीज करते जान के उसकी गलती दसते हैं भी तू नहीं कर सकता कुछ वो है एरर दसनी नैगेटिव वे तो उन्होंने करैक्ट करना भी पुत्र इदा कर वो है पॉजिटिव वे करैक्शन पॉजिटिव वे बोली जाती है एरर करैक्शन हो कि करूँगे जी गलती कर रहा है ना बट उन्होंने पॉजिटिव वे च लईदा इदा याद रखने का तरीका। तो हुण लैफ्ट हैंड की करैक्शन कितनी कही उन्हें 1 सेंटीमीटर। तो वो जी करैक्शन लैफ्ट हैंड की है वो लैफ्ट हैंड की लेंथ नाल ऐड होनी है और जी राइट हैंड है ना भी तो यदि करैक्शन कितनी दसी है उन्हें तो वो ये ऐड होनी है मतलब है ना गल समझ आई हुण। तो इस केस के 50x इज इक्वल टू 53 इंटू 10 आ बनेगा हुण x निकलेगा बस इन्नी गल ठीक है। जिथे एंड करैक्शन दी है जिस एंड की वो करैक्शन है उस एंड की रेजिस्टेंस नाल उन्हें मिल जाना। समझ आई गल और बोलो लो हुण हुण एक्चुअली ये जो कंसैप्ट है ना पुत्र ये क्वेश्चन है ये भी IIT का ही है ये भी दो कंसैप्ट यूज हो रहे हैं। पहला की है मैं भी कर देना ये लैफ्ट रेजिस्टेंस एक्स ही है आर है राइट रेजिस्टेंस 90 है बैलेंस पॉइंट हुण ये एंड करैक्शन नहीं है तो ये 52 सेंटीमीटर 40 है तो 60 हो गया। तो आर की वैल्यू की आ गई जे कली आर की पूछी होंगी तो 90 इंटू 40 बाय 60 आ गया आंसर इना ये तो हो गया। बट उन्हें ना हुण ये एक कंसैप्ट ऐड किया कि आ जी लेंथ है वो आप मेजर की है मीटर स्केल नाल जिसकी लीस्ट काउंट की है 1 मिलीमीटर है ना। मतलब हुण ये ना उन्हें एक एरर एनालिसिस का जो +1 च पढ़ते हैं आप वो कंसैप्ट देता
हुण उस कंसैप्ट नूं अप्लाई कित्थे करना, इत्थे करन लगे आपां। देखो मतलब ये IIT का क्वेश्चन है, जो आप +1 की तैयारी भी करांगे ना, फिर दोबारा वो एरर च पावांगे क्वेश्चन जोड़ के, है ना। पर अज लई देखो हुण उहनूं सॉल्व करन दे लई आपां की करना, इहनूं जनरल मान लेना L है, तो अंडरस्टूड है 100 माइनस L हो गया। तो R की वैल्यू कितनी आ जानी पुत्र, 90 इंटू L ओवर 100 माइनस L। ठीक है, ये फार्मूला बन जाना। हुण इस फार्मूला नूं असीं 90 इंटू L इंटू 100 माइनस L रेज टू पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। अच्छा हुण जो ये एरर एनालिसिस का वा, जे समझ को हैगी है तो समझ आनी, नहीं तो उदा एज सच नोट कर लेनी। हुण 90 इंटू L इंटू जदों असी आ पावर है, ठीक है, तो हुण इस केस दे विच आ जिहड़ी आ वाली जिहड़ी टर्म है, आ वाली टर्म, ठीक, इनू असी सिंगल टर्म हाले मनना इदा, मतलब इनू एज ए सिंगल देखना, इको टर्म है 100 माइनस L। हुण हुंदा की है, जदों ना शायद याद आ जाए तुहानू एरर एनालिसिस का, अगर मान लो एरर एनालिसिस दस देंगे, अगर एक्स एक इक्वेजन है जिहदे च P की पावर A है, Q की पावर B है, R की पावर C है, तो एक्स की जिहड़ी रिलेटिव एरर है वो आपां कितना लिखते हैं, याद आया? हाँ, वो पहली टर्म की पावर नूं पहली टर्म की एरर नाल, हाँ वो थानू पता होना चाहिए, इदा लिख, ये हुण एरर एनालिसिस दस्सिया ही ना, वैसे तो नवें दस्सण की गल नहीं है, क्योंकि हुण इहदा मतलब डेल्टा R बाय R की हो गया पुत्र। हुण 90 जिहड़ा नंबर हुंदा वो कॉन्स्टेंट है, वो च एरर नहीं हुंदी, उहदी जगह ते 0 ही आ गया, प्लस हुण L की पावर 1 है, तो ये 1 इंटू डेल्टा L बाय L आ गया, प्लस आह की है, यदि जिहड़ी आ पावर है ये जिदा, हाँ माइनस नू भी एरर एनालिसिस असी प्लस ही लेना, क्योंकि मैक्सिमम एरर कंसीडर करते हैं, दसिया सी उत्ते, तो इट मीनस उत्थे भी -1 आना, पर इसनू माइनस नहीं लेना, ध्यान रखना एरर एनालिसिस, ये प्लस ही लेना, इंटू आपां हुण एरर किहदे च लभनी है, 100 माइनस L च, ते नीचे 100 माइनस L, तो ये बन गया डेल्टा L बाय L प्लस, हुण 100 तो अपनी कोई एरर नहीं है, एक नंबर है, तो L की एरर कितना लिखांगे, डेल्टा L। हुण ये माइनस साइन नहीं लेना आपां, क्योंकि आपां हमेशा मैक्सिमम एरर कंसीडर करें, तो नीचे आ गया 100 माइनस, ठीक होगी गल। हुण आ कितना वा, वो लीस्ट काउंट के बराबर होंगी, जो आप ना कोई भी एरर मेजर करते हैं, किसी भी मेजरमेंट च एरर जी है, या तो सैपरेटली दी होंगी है, जिदा +1 च देखा है कि उन्हें लिखा लेंथ इज इक्वल टू 20.1 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, इदा लिखा, तो फिर आ एरर है डेल्टा L। पर जे सैपरेटली एरर ना दी हो, फिर वो लीस्ट काउंट के बराबर होंगे। सो हम लीस्ट काउंट कितनी दी है, 1 मिलीमीटर, तो हाँ, तो लेंथ दी है सानू 40 सेंटीमीटर, तो आ 40 सेंटीमीटर है, ऊपर मिलीमीटर है, तो उन्होंने 0.1 सेंटीमीटर लिख सकना, प्लस 0.1 सेंटीमीटर ओवर 60 सेंटीमीटर, है ना, 100 माइनस, तो ये थोड़े को की आ जानी है पुत्र, हुण आ आर की वैल्यू तुसीं कढ चुके हैं, तो डेल्टा आर आ जाएगी, तो तुसीं फाइनल आंसर की लिख के दसना उन्होंने, आर प्लस माइनस डेल्टा। समझ आई गल? तो ये IIT का क्वेश्चन है, इनू मतलब ये एरर एनालिसिस का कंसैप्ट भी कंसीडर हो रहा है। क्लियर है? बाकी हो गई प्रॉब्लम्स?
करते मैं हो रही वा पुरानी मतलब हो रही वा तो टेस्ट नहीं दिता है तो क्लास 7 बजे भी दे सकते टेस्ट सवेरे आके भी दे सकते पूछना क्यों नहीं टेस्ट करके नठदे तुसी प्रॉब्लम आने में हैं हाँ तो फिर हो गया ना तो सारे नहीं ना दिते फिर चलो हुण देखो है अच्छा चलो पहले आ कर लीए हुण देखो पुत्र जी मैं थानू अज एक्स्ट्रा क्लास की असाइनमेंट भेजी है ना ਉਹਦੀ प्रॉब्लम नंबर 1 ਨੂੰ देखो ਜਿਹੜੀ प्रॉब्लम नंबर 1 है ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है आ सर्किट डायग्राम आ डायग्राम दी है पुत्र वो पता की कह रहा वो सिंपल कह रहा कि दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कढ़ना कढ़ सकते बड़ा सिंपल काम है कि ये दोनों ही रेजिस्टेंस सीरीज च है तो पहला तो टोटल करंट कढ़ लिया आप पुत्र 1/5 एम्पीयर हुण क्योंकि ये करंट 1/5 एम्पीयर दोनों च ही फ्लो हो रहा तो यदी वोल्टेज आ गई करंट इंटू रेजिस्टेंस यदी भी आ गई करंट इंटू रेजिस्टेंस काम खत्म ठीक है अच्छा और देखो क्योंकि सर्किट दे विच दो ही रजिस्टर सीरीज च तो दोनों की वोल्टेज का सम टोटल अपलाइड वोल्टेज के बराबर है पर वो की कह रहा सैकेंड पार्ट च पढ़ो कि आप ना जी 300 ओम है वो वोल्ट मीटर कनैक्ट करता और वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कितनी दी है पुत्र ध्यान दइए हुण एक गल का ध्यान रखना इत्थे स्पैशली लिखिया गया भी जिहड़ा वोल्ट मीटर असी यूज कर रहे हैं वो 600 ओम का वा पर होर बड़िया प्रॉब्लम्स आएंगियां जिथे जिहड़ा वोल्ट मीटर है वो आइडियल होएगा उसकी रेजिस्टेंस हुंदी है इनफाइनाइट ये भी ये नहीं जिथे वोल्ट मीटर देख लिया तो उत्थे या तो उस वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस दिती होएगी या लभनी होएगी तो जे दोनों चो कोई काम नहीं है तो फिर वो आइडियल वोल्ट मीटर है जिहदी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है अच्छा हुण इधर देखो हुण क्योंकि तुहाडा वोल्ट मीटर की है रियल है पैरेलल तो इसका मतलब आप पहला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कढ़ लीए सर्किट की तो ये भी 200 ओम ही आ जानी कि नहीं देखो तो आ गई तो हुण जिहड़ा करंट है इन्ना हो गया वैसे करन की लोड़ ही नहीं है जे कंसैप्चुअल प्रॉब्लम है या MCQ फॉर्म च है तो हुण दोनों के क्रॉस वोल्टेज कितनी हो गई
50 वोल्ट 50 वोल्ट है ना, IR तो काट लिया। अच्छा, और क्योंकि पुत्र सुनो, क्योंकि आ जी 200 ओम है ना 200 ओम, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है। ਇਹਦਾ मतलब जिन्नी वोल्टेज ਇਹਦੀ और ਉਹੀ ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਦੇਖੋ इथों इंटरेस्टिंग गल सुनो, ਜਦੋਂ 300 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कोई वोल्ट मीटर नहीं सी लगाया गया तो ਉਹਦੀ वोल्टेज कितनी सी 60 वोल्ट, पर जिदा ही आप ये अक्रॉस रियल वोल्ट मीटर लगाया तो यदी वोल्टेज 50 रह गई। मतलब ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਅਲ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੀਅਲ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਵੋਲਟੇਜ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋ ਜੂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 300 ओम ही रहेगी। पता लग गया? क्लियर है? हाँ, 1/इनफिनिटी 0 हो जाना। तो इस करके और ये करंट नहीं जाना क्योंकि ये इनफिनिटी है रेजिस्टेंस, तो सारा करंट ये लंघना वा तो वो सेम ही रहनी। तो ये पॉइंट है जिस करके मैं सिलेक्ट किया ताकि अज तो बाद रियल वोल्ट मीटर नाल डील करते वक्त पता लग जाए। तो जिहड़ा रियल एमीटर है ना पुत, ओदी रेजिस्टेंस सर्किट च इन सीरीज कंसीडर होनी है। जिहड़ा आइडियल एमीटर है ओदी रेजिस्टेंस 0 होंदी है, तो ओदी प्रेजेंस सीरीज च कोई फर्क नहीं पाती सर्किट। समझ आई गल? उन्होंने भी एग्जाम्पल नाल चेक कर सकते हैं। तो देखो भी अगर मान लो आ देखियो, आ देखो हुण इनू सिंपलीफाई करके भी जिदा आ एक सर्किट है, आ 100 वोल्ट है, आ 50 ओम है ना, 40 कर देना मैं 40 ओम। हुण अगर मैनू कोई कहे कि इस रजिस्टर च करंट कड्डो, तो जिहड़ा करंट एक्चुअली फ्लो कर रहा है वो है 100/40 2.5 एम्पीयर। पर वो कहता भी आपां इहदे करंट नू 40 ओम वाले करंट नू मेजर करने लई एक एमीटर लगाता, हुण आम कंडीशन च एमीटर आइडियल होना। आइडियल का मतलब 0 रेजिस्टेंस, तो यदी रेजिस्टेंस 0 है, यदी 40 है, दोनों सीरीज च है तो टोटल 40 रही। पर जो कहे भी इस एमीटर की रेजिस्टेंस हैगी है 10 ओम, सो तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ बेटा, ਹੁਣ सर्किट का करंट सर्किट का नहीं आप कह सकते भी इस रजिस्टर के नाल सीरीज च लगाया सी ना एमीटर, इस रजिस्टर का जिहड़ा एक्चुअल करंट है वो सीगा 2.5 एम्पीयर, पर एमीटर रियल लगाने दे नाल वो करंट घट गया। मतलब जदों आप रियल एमीटर या रियल वोल्ट मीटर यूज करके मेजरमेंट करते हैं तो वो जिहड़ी वैल्यू दसदे आ वो एक्चुअल वैल्यू नालों घट हुंदी। ये याद रखनी है, ठीक है? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी तो। सेकेंड क्वेश्चन देखो,
वैसे तो ये क्वेश्चन थानू करवाया होया, ध्यान ना पढ़ो। एक्चुअली की है, बैटरी किहदे नाल जुड़ी हुई है पुत? एक लैडर नाल, इनफाइनाइट लैडर, है ना। तो हुण जिहड़ा सैकेंड क्वेश्चन है, ਉਹਦਾ मेन सर्किट जिहड़ा साडे सामने है इस वक्त, वो है इदां। इधर 2 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम। तो पहला पता की करना, आपा पहला तो आपा ਇਹਦੀ आर इक्विवेलेंट ਕੱਢਣੀ है। तो याद है की करीदा सी आपा? हाँ, 2 पॉइंट्स ले लेंदे सी। तो ए डैश बी डैश तक दी रेजिस्टेंस असी मान लेनी है आर, आर कह लो या आर इक्विवेलेंट। तो हुण ए डैश बी डैश तो अगे आपा ए बी तक जाना ना, तो इत्थे ध्यान रख के जाना। तो एक्चुअली आया 2 1 है ना, इदा है ना। तो आ आर इक्विवेलेंट फिर इत्थे समझ आई कुछ गल? अच्छा, हुण गल नूं इंटरस्टिंग गल देखियो। हुण आ दोनों पैरेलल च, इन्हां दा रिजल्ट इहदे नाल सीरीज च है। तो जिहड़ा सीरीज दा रिजल्ट है वो इहदे बराबर है। मतलब आर इक्विवेलेंट की वैल्यू, आ वाले आर इक्विवेलेंट की वैल्यू की है 1 प्लस आ जिहड़ा वा सीरीज कॉम्बिनेशन, आ पैरेलल है ना, आप रिजल्ट इहदे नाल सीरीज च। तो ये बन गया 2 2 प्लस इदा वा, ठीक है। हुण तो इनू सॉल्व करने के लिए आप कर सकते हैं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 प्लस आर इक्विवेलेंट प्लस 2 आर इक्विवेलेंट ओवर, आही बन गया पुत। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 आर इक्विवेलेंट प्लस आर इक्विवेलेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आर इक्विवेलेंट, यही बन 2 आ जाएगा, है ना। क्योंकि आप जो किया आर सी स्मॉल आर कैपिटल आर दे नाल, तो आर कैपिटल आ गया ये भी इदा, बट इनू सॉल्व करके देखना ना। तो हुण इहदा आंसर आ जाना आर इक्विवेलेंट स्क्वायर। तो आ इधर आके माइनस माइनस इदा आ गया पुत। आ वैल्यू जी है 1 प्लस माइनस, तो ये बन जाना 9। तो पॉजिटिव आंसर जिहड़ा वा वो कितना आना 2 ओम, ठीक है पुत्र, समझ आई गल? और ये दसिया सी भी ये कैपेसिटर्स नाल भी आ सकता, उत्थे भी बिल्कुल सेम प्रोसैस अडॉप्ट करना। हम दोबारा सुनो, हुण इहदा जिहड़ा सैकेंड पार्ट है ना, उहदे च की करना आपां कि आ जिहड़ा सर्किट है, उस सर्किट दे विच बैटरी तो जिहड़ा सब तो नेड़े वाला 2 ओम है, उहदे च करंट लभना आपां, आ करंट लभना, ठीक है। हुण एक्चुअली पता की करना पैना, आपां सोल्व तो कर ही लिया।
ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਹੈ ਆ ਵਾਲਾ ਸਰਕਟ पूरा ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਟ तो आप की कर सकते हैं ए और बी दे विच आ पूरा सर्किट ड्रॉ करने की बजाय पता की करना तुसी आ वाला सर्किट ड्रॉ कर देना हुण आ भी आप कितना कढ़ चुके हैं हो गया हुण आप ये करंट कढ़ना आ दोनों पैरेलल च 1 हो गया आ दोनों सीरीज हो जाना 2 हो गई तो टोटल करंट आ गया 6/2 पता लग गया हुण आ जिहड़ा 3 एंपीयर करंट जो इत्थे पहुंचू तो आ दोनों पाथ पैरेलल च तो जे पैरेलल वाले दोनों रस्तियां की रेजिस्टेंस बराबर होए तो हाफ हाफ करंट हो जाता वा तो इनू आपां तो आपां इहदा आंसर दसना सी ठीक है ये आपां कित्थों कढ़िया करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल सर्किट वाला लिखाए हुए ना फार्मूला इत्थे तो सीधा ही लग गया काम पता वा मतलब वो पिछले रिजल्ट्स नाल कैरी करने का तुसी बेटा मीटिंग एंड करके रीज्वाइन कर लो